हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपनी सपना की छोटी सी दुनिया में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम लगभग ये 5 बज गए हैं। रविवार का दिन है और आप लोग तो जानते ही हैं कि रविवार के दिन मैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो सबसे पहले उठकर सबसे बाहर मैं चली गई हूँ, पानी वगैरह डालकर झाड़ू देकर साफ़ सफाई कर दी हूँ द्वार को। इसके बाद आ गई हूँ अंदर की ओर। सारे मच्छरदानी खोलेंगे, अभी बच्चों को सोने देते हैं क्योंकि थोड़ा आज रविवार है तो भाई सोएंगे ही 8 बजे तक। इन लोगों को जगाऊंगी नहीं, तब तक मैं अपने सारे घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। तो झोली वगैरह होती नहीं है, अगर झोली होती भी है तो बच्चे उठ जाते तो थोड़ा थोड़ा झाड़ू से लगा देती हूँ ऊपर। वैसे तो ठंड के मौसम में झोली बिल्कुल भी उतनी नहीं होती है, थोड़े बहुत होते हैं। तो बच्चे उठ जाएंगे तो थोड़ा हल्का जहाँ जहाँ लगेगा मुझे उससे झाड़ दूँगी। फिलहाल तो सोए हुए बच्चे के ऊपर झोली वगैरह कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए। किनारे में मैं सभी को साफ़ सफाई कर लूँगी। वैसे तो थोड़ी सी लेट हो जाती है रविवार के दिन, अगर रात में फिल्म वगैरह देख ली है शनिवार को तो, लेकिन शनिवार को फिल्म वगैरह नहीं देखा था तो इसलिए आज जल्दी 5 बजे नींद खुल गई है। तो सोचा कि जब खुल ही गई है नींद तो सारा साफ़ सफाई सवेरे ही कर लेते हैं कि आराम हो जाएगा। और एक चीज़ देखिएगा, आप 5 बजे उठिएगा ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी उतनी, लेकिन जैसे जैसे आप दिन मतलब रात गुजर जाता है, मतलब भोर ख़त्म हो जाता है, जैसे जैसे 6 बजता है 7 बजता है ना, जैसे जैसे ठंड आपको लगना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 5 बजे 4 बजे उठिएगा ना तो आपको ठंड नहीं लगेगी उतनी ज़्यादा, लेकिन 6 या 7 बजे बहुत ज़्यादा ठंड लगता है कि बढ़ जाता है। मुझे लगता है, मैंने अनुभव किया है इसलिए बता रही हूँ। सबसे पहले बच्चों के रूम में ही मैं लग गई हूँ कि सारा क्लीन कर दूँ सोए में ही। नहीं तो उठ जाते हैं तो मुझे भगा देते हैं कि नहीं जाओ, हमको साफ़ नहीं करना है, हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो चलिए अभी सोए हुए हैं तो चलिए यहाँ पर साफ़ सुथरा भी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे का रूम में जब पढ़ाई स्टार्ट होता है करते हैं तो उसमें फिर जाने का इच्छा नहीं होता है और डिस्टर्ब होता है वैसे माइंड। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि सोए में ही सारे चीज़ों को साफ़ सुथरा कर लूँ, थोड़े बहुत झाड़ झूड़ कर। अभी सोए बच्चे हैं तो देखिए बुक्स वगैरह इधर उधर सभी रखे हुए हैं, तो सभी को मैं वो क्या है ना कि जब जगे हुए होते हैं तो छूने नहीं देते हैं, ये सारी चीज़ें अपने खुद ही रखते हैं इधर उधर। तो आज मैं सोच रही हूँ कि सभी को क्लीन अच्छे से कर दूँ इन लोगों के सोए में ही। तो साफ़ सुथरा कर दिया है और देखिए कितना कागज़ वगैरह सभी निकले हैं, तो इसे सब उधर से निकाल देंगे। और वाइट पेपर थोड़ा हम लोग ज़्यादा उपयोग करते हैं क्योंकि थोड़ा सा सस्ती होती है और ज़्यादा होता है तो उसमें लिखने का काम आता है, तो उसी में सब लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पर सभी को साफ़ सुथरा मेरा तो हो चुका है। बच्चों के रूम में आपको कागज़ पेंसिल ही मिलेगा, ज़्यादा इधर उधर हुआ कागज़। देखिए कितने कागज़ निकले हैं, तो सारा गंदगी को बाहर की ओर लेकर जाएंगे। तो चलिए बच्चों वाला जो रूम है सभी को साफ़ सुथरा अच्छे से कर दी हूँ, सिर्फ पोछा लग गया है। अब इस रूम का निकाल देते हैं। सभी जितने भी कपड़े हैं देखिए किस तरह से टंगे हुए हैं, सभी को झाड़ झाड़ के अच्छे से सीधा करके, और जितने भी स्वेटर हैं सभी को इस पे हैंगर पर टांग देते हैं। ठंड के मौसम में तो बहुत सारे स्वेटर हो जाते हैं, इतने सारे हो जाते हैं कि सूखना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे आंगन में धूप भी नहीं आता है उतना, लेकिन फिर भी मैं इतने सारे स्वेटर रखी हूँ कि एक को धोती हूँ तो 4 दिन, फिर उसके पहनती हूँ तो फिर 4 दिन वो सूखने में लगता है। ऐसा हो जाता है हाल ठंड के मौसम में। तो चलिए आ गई हूँ आंगन में, सभी घर में मेरा झाड़ू हो गया है। अब पोछे की पारी आ जाती है। इसी बड़ी बाल्टी में मैंने पानी ले लिया, आधी बाल्टी, थोड़ा सा फिनाइल मिला लिया है घर पोंछने के लिए, थोड़ा सा कीटाणु जो भी होंगे सभी मर जाएंगे। तो चलिए साफ़ सुथरा कर लिया है। पहले तो मैं क्या करूँगी, अच्छे से कपड़े को गार के अलमीरा वगैरह भी पोंछ डालूँगी। थोड़ा सा आ जाती है, थोड़ा धूल वगैरह जम जाते हैं तो उसी को मैं थोड़ा साफ़ सफाई कर लूँगी। इस रूम में सिर्फ बच्चों का ही मिलेगा, कॉपी बुक्स सभी जितने हैं से सभी मिल जाएगा आपको। तो बस इस रूम में कुछ भी नहीं रहता है, खाली खाली ही रहता है बच्चों के लिए। आन जान उतनी मैं नहीं ज़्यादा करती हूँ इसलिए दिखा भी नहीं पाती हूँ आप लोगों को इस रूम का। तो चलिए अभी साफ़ सुथरा कर लेती हूँ बढ़िया से।
2 रूम ही आप लोग देखा है कि 2 रूम ही मेरे पास है। तो 2 रूम में एक जो है कि खाली रहता है, एक में बच्चे रहते हैं, अपना पढ़ाई लिखाई हर्ष करता है। आदित्य तो स्कूल में बिजी रहता है, कोचिंग वगैरह रहता है, लेकिन हर्ष के लिए स्पेशली रूम ये मैंने दिया है। बच्चों अपना इसी रूम में सारा चीज़ करते हैं। अब गर्मी देखिए, थोड़ा सा काम आप लोग करिएगा ना तो इतनी मतलब एनर्जी आ जाती है। करना स्टार्ट कीजिएगा ना तो आपको ठंड ख़त्म लगेगा कि आपको ठंड ही नहीं लग रहा है, सारा काम निपटाने का मन करने लगेगा। तो चलिए साल वगैरह रख कर अच्छे से मैं साफ़ सफाई कर लेंगे। और क्या है ना, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था, ख़राब हो गया था। ये न्यू वाले टायर लेकर आए हैं कल ही, तो यहाँ पर रखा हुआ, अभी लगाए नहीं है गाड़ी में। तो कोई फ्रेंड्स हैं जो कि न्यू जो फ्रेंड्स आते होंगे तो नहीं जानते होंगे कि क्या मेरे हस्बैंड जी करते हैं। तो उनका काम है ट्रांसपोर्ट वाला, जो कि एक पिकअप है जो ही वो चलाते हैं। और जब नहीं चलाने का मन करता तो भाड़ा में देते हैं। तो मतलब यही चलता है इनका। तो वही अपना खुद का गाड़ी है इनका, यही चलाते हैं। तो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ करते हैं। इसका ब्लॉग मैंने क्या है ना कि आप लोगों को दिया है, एकदम अच्छे से एक ब्लॉग बनाकर दिया है। जो भी मेरे न्यू फ्रेंड्स नहीं देखे हैं तो पीछे मेरा ब्लॉग जाकर देखिएगा। अच्छे से मैंने उसी टॉपिक पर अच्छे से बताया है, क्या करते हैं, क्या उनका काम है, कैसे मेरा हम लोगों का घर चलता है, सारा चीज़ आप लोगों को मैं उसमें बताया है। कितने पैसे कमाती हूँ, सारा चीज़ें मैं उसमें बताई हूँ। तो आप लोग अगर जो नहीं देखे हैं ना, वो जाकर वहाँ पर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो चलिए अभी मैं जितने भी साफ़ सफाई है बाहर लग गई हूँ, क्योंकि आज रविवार है। तो भाई बिना धोए मैं रहती नहीं हूँ बाहर का एरिया, क्योंकि हफ्ते में एक बार बाहर का एरिया धोती हूँ अच्छे से। और मुझे लग रहा था ना कि पेड़ पौधे का जो पत्तियां हैं बहुत गंदे लग रहे थे। तो साथ साथ में मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी पेड़ पौधे की पत्तियां हैं सभी को पानी से मैं इस तरह से साफ़ कर दूंगी। पाइप लगा लूँ कि मुझे हल्का महसूस हो, मतलब जल्दी मेरा काम निपट जाए। क्योंकि अगर बाल्टी से कितनी बार भर भर कर लाती और इसमें करती, इसलिए मैंने लगा लिया है पाइप ही। आप लोग क्या इसको कहते होंगे बताइएगा, हम लोग तो पाइप ही कहते हैं। तो चलिए उसी से पानी में अच्छे से पत्ते वगैरह सभी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, इसे लगा देती हूँ तो सारा काम ही अच्छे से निपट जाता है। तो चलिए गुलाब का फूल है, उधर पेड़ पौधे हैं, उसमें जहाँ तक ये पाइप चूम रहा है, जहाँ तक पहुँच पा रहा है वहाँ तक मैंने पानी से धो दिया है पत्तों को। उधर गेट के सामने और उधर नहीं, मेरा ये पहुंच नहीं पाई हूँ, इसलिए उधर नहीं मारी हूँ। बाकी सब इधर जितनी भी पत्तियां हैं साफ़ सुथरा हो गई है। द्वार भी साफ़ सुथरा हो गया, चप्पल वगैरह सभी को अच्छे से धो दिया है। अब मेरा घर देखिए क्लीन चकाचक लग रहा है। सारे कपड़े जो कल के हैं जो अभी मैंने डाल दिए हैं बाहर, ताकि वो निश्चिंत हो जाऊं, उसे अपना सूखते रहेगा। तो इसके बाद कपड़े में आ गई हूँ। तो आज कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं धोएंगे, लेकिन गोड़ पोछना यानी कि आप इसे मेट वगैरह कह सकते हैं, जो इसमें पैर पोछा जाता है। उसे आप लोग क्या कहते हो मुझे पता नहीं, हम लोग तो गोड़ पोछना ही कहते हैं, पैर पोछना कहिए, यही कह देते हैं सिंपल सा भाषा में, गाँव का भाषा में जो भी हम लोग घर में बोलते हैं वही चीज़ बोल देते हैं, आदत है। तो चलिए यहाँ पर जितने भी हैं सभी को धो दिया है कचड़ कर। अब मुझे स्नान करना है भाई, सारा घर के क्लीनिंग कर दी हूँ। तो बस बहुत सारा काम हो जाता है रविवार का दिन। तो चलिए अब बच गया है पूजा रूम। तो स्नान करने के बाद मुझे साफ़ करनी है पूजा रूम को, तो बस क्लीन कर लूँगी। क्योंकि पूजा को रूम का मैं जब भी साफ़ करती हूँ तो स्नान करने के बाद ही साफ़ सुथरा करती हूँ, क्योंकि पूजा रूम में ऐसे बिना स्नान किए मैं जाती नहीं हूँ। तो चलिए मैं अच्छे से पोछा वगैरह लगा दूंगी। और आज रविवार है तो मैं भगवान जी को भी क्लीन आज करूंगी। सभी बच्चे लोग, हस्बैंड जी सभी उठ गए हैं, सबको उठा दी हूँ। और अब मेरी पूजा की हो गई पारी। तो सबसे पहले मैं सूर्य देव को जल ही चढ़ाऊंगी। आज रविवार है तो सूर्य देव की जल जरूर चढ़ाना चाहिए रविवार के दिन, कम से कम डेली नहीं कर सकते, लेकिन रविवार के दिन सूर्य देव का दिन होता है तो जल जरूर चढ़ाइए। ये ज्ञान होता है और मुझे क्या चाहिए, ज्ञान मिल जाए वो काफ़ी है। कहते ना संघर्ष ही जीवन है, मैंने हमेशा बताया है आप लोगों को। लेकिन हमें संघर्ष करने के लिए हम कहाँ से सीखेंगे, ज्ञान कहाँ से आता है। लेकिन आप लोगों को ना आसपास के लोगों से ही आपको सीखने को मिल जाएगा। आसपास के लोगों को देखिए, उसे अनुभव कीजिए
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं किस चीज़ में लड़ रहे हैं, कुछ उस चीज़ को पाने के लिए भाग रहे हैं। मतलब आपको अगर अच्छे से देखिएगा ना तो आपके आस पास के लोगों से ही ज्ञान मिल जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि आस पास के लोग कुछ भी गलत करते हैं तो हम लोग हंस देते हैं कि फलना फलना ये कर रहा है, ये गलत कर रहा है, गलत सही हम लोग देखने लगते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि सबके साथ यही होता है, हमारे घर में भी यही होगा आगे चल के। अगर वो वैसे कर रहा है, उसका गलत नतीजा हुआ है उसके साथ, तो मैं वो गलती दोहराऊं नहीं। हुआ है वैसी गलती तो मैं नहीं दोहराऊंगी या ही नहीं दोहराऊंगा। तो ये चीज़ शिक्षा आपको मिल जाती है कि वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करना मुझे। तो आप दुनिया में रहकर दुनिया को देखकर ही ज्ञान मिल जाता है। कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा ही ज्ञानी नहीं होता है, लेकिन जीवन जीने का जो अनुभव एक अनपढ़ व्यक्ति को भी रहता है, जो कि बड़े ही आराम से जीवन जी लेता है संघर्षों के साथ। तो हम आसपास के लोगों से ही सीख सकते हैं, क्योंकि हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। और लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं भाई, हमें उसका आंसर तो आसपास ही आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि हम अगल बगल ही बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे, दुनिया ही सिखा देगी। उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, दुखों को कम कीजिए थोड़ा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छी होंगी। तो अभी गर्म पानी करेंगी, चाय बनाएंगे, पियेंगे। थोड़ा सुबह से काम करते करते थक गई हूँ थोड़ा। अब चाय आराम से पीते हैं, रिलैक्स से आधा घंटा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद फिर मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है। इसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे। अभी टाइम है मेरे पास। अभी चाय वगैरह पियेंगे, नाश्ता दे देते हैं इन लोग को। इसके बाद 10 बजे से खाना स्टार्टिंग करेंगे दोपहर का। तो चलिए चाय बनाते हैं, पहले पानी पी लेते हैं। सबको देते हैं गर्मा पानी, गरम पानी। सबको उठा दिया है, सब उठ गए हैं, सभी मुँह हाथ धो लिए हैं, फ्रेश हो गए हैं अपना अपना पढ़ाई करेंगे या फिर घूमेंगे फिरेंगे। आज संडे का दिन मस्ती ही चलता है सबका। तो चलिए चाय और खाते हैं। चाय जो मैंने भून कर रखा था वही आज खाएंगे। डेली इन लोग ना डेली खा ख़त्म कर दिए हैं। आधा पोशाक मेरा ख़त्म हो चुका है, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा। तो चलिए नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं पूरे परिवार के साथ। इसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। पानी पिएगा ना? एक और गिलास। तो क्या करें, क्या करें? तो संडे है तो उठाओ। और दूसरों की तुलना तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरे जैसे कर रहे हैं वैसे बिल्कुल भी देखा देखी नहीं करना चाहिए। जितना आपके पास है उतने में एडजस्ट करके रहना सीखिए, तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी का और आपको अनुभव मिले। ज़्यादा से ज़्यादा चुप ज़्यादा रहिए, देखिए ज़्यादा, अनुभव ज़्यादा कीजिए, लोगों को देखिए, सीखिए, कुछ सीखने को मिलेगा आपको और अपने जीवन में अप्लाई कीजिए कि मैं वो गलती ना करूं जिसके कारण ये नतीजा होता है या फिर ये होता है हो जाएगा। तो वो गलती मैं दोहराऊं नहीं, किस तरह से जीवन जीऊं ताकि घर में कलह ना हो, झगड़े ना हो आसपास। दुखों को कम कैसे किया जा सकता है, ये ही उसका आंसर मिलता है, लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुख तो भाई आते ही हैं हमारे जीवन में, हर किसी के जीवन में आएंगे ही, लेकिन कम जरूर किया जा सकता। नए नए आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीज़ें सब लोगों के साथ गुजरता है। लेकिन हम लोग कभी ध्यान देते हैं कि जो घर में होता है क्या हमारे अगल बगल यही चीज़ नहीं होता है? आपने देखा है कि कभी बाहर हो रहा है यही चीज़ हमारे घर में नहीं हुआ हो, वो चीज़ होता ही है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी जो मुझे अनुभव मिला है मैं आप लोगों को वही बताई हूँ, तो इसलिए कोई गलत कमेंट नहीं कीजिएगा। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, सबका अनुभव अलग अलग मिलता है। धीमी आँच कर ले तैयो इसका खौलिए रहा कैसे। धीमी आँच करे से नीचे उबल सका कभी भी। चाय मेरा चढ़ा हुआ है, आकर यहाँ पर थोड़ा सा बालों को झाड़ रही हूँ, थोड़ा सा बांध ली हूँ और आदित्य जो है चाय बना दिया है। चलिए एंजॉय करते हैं। जीवन एडजस्ट करने का नाम ही जीवन है, जितना है उतने में एडजस्ट कीजिए।
क्योंकि खाली हाथ ही हम लोग आए हैं और खाली हाथ देखते होंगे, गौर कीजिएगा, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके पास कुछ नहीं बचता है। उस टाइम सब कुछ छोड़ना पड़ता है, तभी वो शांति से जीते हैं और शांति अनुभव कर पाते हैं। नहीं तो अगर वो आप लोग जीवन भर कमाते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग में सब कुछ छोड़ना पड़ता है, अपने हाथ में नहीं होता। क्यों? आते हैं खाली हाथ और जाते भी हैं खाली हाथ, अपने पास कुछ भी नहीं रहता है, कमाया हुआ धन भी नहीं रहता है। काची कर रहा है? यार लगा था गाड़ी हमारा संग इतना दिन से तो यहीं रख देता काले चले जाने से आवाज करता इसको तो बढ़िया से रख देता है छोला में करके ओकरे में रखा ना, सब ओकरे में पड़ा रहली तो बढ़िया, तो एने फेंका दे तो फिर सब ऊपर रख देता छजा पर तो काहे से ओकरे में डाल के वजन इतना वहां जगह डलाएगा जब तक रखाएगा सब रख दो ओकरे में। कहां से इतनी वजन है। रेंज वेंज खोले हुए हैं हस्बैंड जी, सभी ले जा रहे हैं, गाड़ी में रखेंगे। थोड़ा टायर भी लगाना है, तो देखिए लगाते हैं कि नहीं, अभी वहाँ पर रखने जा रहे हैं। और चलिए अभी यहाँ पर मैं दाल बना देती हूँ, सिंपल सा खाना बनाएंगे आज। थोड़ा सा और पालक है तो पालक भी दाल में मैंने डाल दिया है, तो थोड़ा सा नमक हल्दी डालकर इसे ढक्कन लगाते हैं, चढ़ा देते हैं गैस पर। तो बनाएंगे आज सिंपल सा खाना ही। तो चलिए क्या क्या बनाते हैं आज, क्योंकि रविवार है, बहुत सारा काम भी हो गया था, सिंपल सा थोड़ा सा खाना बनाएंगे इस टाइम। बना देते हैं। एक तरफ चावल एक तरफ दाल मैंने चढ़ा दिया है, लेकिन लग रहा है मुझे कि ये जो भगोना है छोटा पड़ जाएगा, तो इसमें मैंने चावल डाल दिया। क्योंकि अभी थोड़ा सा नाश्ता हम लोगों ने किया है, सुबह का नाश्ता तो मैंने बनाया नहीं है, चाय और जो मैंने चूड़ा भुना था वही हम लोगों ने खाया था। तो अभी भूख लगी है ज़्यादा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही क्वांटिटी में चावल बना रहे हैं। तो यहाँ अब जानते हैं जितना छना तला से अच्छा ना सिंपल सा खाना बनाओ ना तो ज़्यादा आदमी खाता है, लेकिन छना तला ज़्यादा रहता है ना तो फिर हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो यहाँ पर है आदित्य अपना नाखून वगैरह काट रहा है। मोछवा एकदम सीधा करे में लगलू ना। तो चलिए हमारा दाल हो चुका है, मैंने छौंक जीरा का लगा दिया, थोड़ा सा लहसुन जीरा का मैंने तड़का लगाया है यहाँ। तो चलिए हमारा हो गया है दाल, और इसके बाद यहाँ पर मैं चोखा भून दूँगी। और यहाँ टमाटर और एक बचा हुआ था मेरे पास, इसे आप लोग क्या कहते हैं, परोर हम लोग कहते हैं। तो ये परोर था, या फिर झिगनी कह सकते हैं, झिगनी नहीं कहते होंगे इसको, परोर ही हम लोग कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो उसकी चटनी बचा हुआ था, 1-2 टमाटर था, उसका चटनी बना देते हैं। और यहाँ आलू को भून दिया है। तो बस यही हम लोगों का दोपहर का खाना था। खाना खाने के बाद सीधे हम लोग जहानाबाद निकल रहे हैं, क्योंकि छोटे गोतनी का ऑपरेशन है, ऑपरेशन हो चुका है, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं, वहाँ पर मिलकर आते हैं। और ज़्यादा मैंने ब्लॉग नहीं लिया है, वहाँ का कुछ भी नहीं बनाया है। उसके बाद इस डायरेक्टली हम यहाँ आ जाएंगे वापस, तो वीडियो बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं और वीडियो की भी एंडिंग यहीं पर करते हैं। अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, जिनको अच्छा लगा हो तो वो अप्लाई भी कर सकते हैं अपने जीवन में, थोड़ा सा सोच विचार कर सकते हैं। क्योंकि हम सोचेंगे समझेंगे तभी हमारा जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको देखिए हवा बाइक पर जाने लायक दम नहीं होता, हवा से इतना भर जाता है ना कि कुछ आप लोगों से कुछ बोल रही थी यहाँ पर, लेकिन आवाज़ हवा एकदम सन सन लग रहा है मुझे, तो नहीं बोली ज़्यादा। तो दोस्तों वीडियो को हम एंडिंग यहीं पर कर देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जो नए देख रहे हैं बेल आइकन को दबा कर जाइएगा।